हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ देर पहले आपके स्पेशल वन, आपके लव्ड वंस आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कुछ देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या आपसे दूर रहकर क्या वो सुकून में है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से दूर दूर हो, बात हो रही है लेकिन फिर भी इतना मिल नहीं पाते हो, इतना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए इतना वक्त नहीं दे पाते हो। रीजन कोई भी हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, समाज है, अ, रिश्तेदार है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या आपसे दूर रहकर वो सुकून में है और कुछ देर पहले उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या थी, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट में टैरो से भी हम मैसेजेस लेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, कुछ देर पहले वो क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। आपसे दूर रहकर क्या वो सुकून में है। उनका नाम ले लीजिए, उनका चेहरा याद कर लीजिए। बार बार आपका ही ख्याल आता है, जैसे कि आप उनको अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हो, वैसे ही वो भी आपको अपने दिमाग से हटा नहीं पाते हैं। और एक ये भी है कि हम जिसको भुला नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो शख्स भी हमें नहीं भुला पाता है, नहीं भूल पाता है, इसी वजह से ही हमको उनकी इतनी याद आती है। तो आपसे दूर है तो बिल्कुल लोनली फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, जैसे कि अ, सब कुछ है, बहुत लाइफ में सब कुछ है। अ, एक अच्छी स्टेबल लाइफ जीने के लिए जो भी चाहिए, अ, वो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अकेलापन सा, कुछ खाली सा, कुछ लोनलीनेस आपके बिना वो फील कर रहे हैं। तो आपके बिना वो बिल्कुल ही उनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। वैसे तो खुश रहते हैं लेकिन बार-बार फिर भी मूड जो है वो स्विंग हो जाता है। कभी-कभी खुश तो रहते हैं, खुश रहने का अ, एफर्ट्स तो लगाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से आपकी याद, फिर से वही खालीपन-सा उनको फ़ील होता है। आपकी यादों को भरने के लिए वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं और कोई चीज़ में अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कुछ, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ एफर्ट्स कुछ वर्क नहीं कर रही है। हम जिसको कभी-कभी हम जिसको बहुत याद करते हैं, कभी हम जिसको बहुत प्यार करते हैं, तो उनके बिना दूर रहना पड़ता है, तो हम रह तो लेते हैं लेकिन अ, अच्छा नहीं लगता है। दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, ज़बरदस्ती हम किसी चीज़ को हो नहीं पा रहा है लेकिन ज़बरदस्ती उस चीज़ को हम कर रहे हैं। तो ऐसी वाली एक बर्डन सा एक माइंड के ऊपर, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर एक बर्डन सा वो फील कर रहे हैं। ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ रूटीन लाइफ जो है वो बस वो जी रहे हैं, जैसे कि हम उठते हैं, जो भी हमारा रूटीन का जो भी शेड्यूल होता है, खाना पीना, वर्क, हमारा जो भी वर्क है वो सब हम करते हैं। ये तो रूटीन का तो हम कर लेते हैं, जैसे कि कोई रोबोट की तरह, जैसे कि कोई मशीन की तरह, बस करना है तो कर लेते हैं, लेकिन कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ काम करने में कुछ एनर्जी नहीं, कुछ स्पार्क नहीं, बस ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक चलते रहते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। तो आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों के साथ भले ही वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं, दोस्तों के साथ थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोस्तों के साथ वो आपके बारे में थोड़ी बातचीत कर पाते हैं, आपको लेकर थोड़ी बातें होती है, तो थोड़ा आपके बारे में बात करके उनको अच्छा लगता है। और आपसे बात करते हैं तो भी वो, उनको मन ही नहीं भरता है आपसे, चाहे वो जितना भी आपसे बात करे, लेकिन उनको फिर भी मन ही नहीं भरता, जैसे कि जितना भी खाना खा ले फिर भी भूख ही नहीं जाती है, पेट ही नहीं भरता है, ऐसा उनको फील होता है कि जितना आपके पास रहते हैं, बात करते हैं, सुबह से लेके शाम तक कॉल पे बात होती है, चैटिंग करते हैं, कभी कभी पॉसिबल होता है तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मिलने भी आते हैं या तो आप मिलने जाते हो, ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी
अंदर से एक संतोष नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, अब मन भर गया, दिल भर गया, अब हम सैटिस्फाइड है कि आप आपसे मिलकर सैटिस्फाइड है, ऐसा नहीं फील होता है। एक खालीपन सा अंदर से फील होता है कि जैसे मन कभी भरता ही नहीं है, और मन कभी ना भरे उसी को ही प्यार कहते हैं। प्यार में मन कभी भरता ही नहीं है, दिल कभी भरता ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि बस आपको देख लिया अब मेरा मन भर गया। थोड़े टाइम के बाद फिर से आपको उनको देखने की इच्छा होगी। अभी आप उनसे बात किए हो आपने, थोड़े टाइम के बाद फिर से आपको उनसे बात करने का मन करेगा। तो ये इच्छाएं जो होती है पार्टनर के लिए, ये कभी खत्म ही नहीं होती है। इसी का नाम ही तो प्यार कहते हैं। प्यार हमेशा ही, प्यार जो शब्द है वही अपने आप में अधूरा है, तो प्यार कभी पूरा हो ही नहीं सकता। प्यार हमेशा ही अधूरा होता है। आप कभी अपने पार्टनर को पूरा पा ही नहीं सकते हो। जितना आप उनके प्यार में जितना ज्यादा डूबते जाते हो, उतना ही आपको अंदर से ऐसा लगता है कि सब कुछ पा लिया लेकिन फिर भी सब कुछ बाकी है, कुछ तो बाकी है। तो आपसे दूर रहकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, आपको याद बहुत करते हैं, मिस बहुत ही करते हैं। आपके तरफ आने का वो कुछ प्लान भी कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन के लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कुछ टाइम मिले, कुछ टाइम बात की, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि अब कुछ लॉन्ग टर्म के बारे में, कुछ स्टेबल कनेक्शन के बारे में ही सोचते हैं। इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी के बारे में वो सोच रहे हैं। और वो उनको ये भी लगता है कि चाहे आप पास रहो, दूर रहो, ये तो सब है, ठीक है कि बहुत सारे रीजन होते हैं, तो नहीं एक साथ नहीं भी रह पाते हैं, लेकिन उनको आपसे दूरी ना महसूस हो, बस आप उतने उनके पास रहो कि आपकी दूरी उनको महसूस ना हो। बस इतने डिस्टेंस पर आप उनके पास रहो, इतना वो चाहते हैं। ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा पास भी नहीं, बस एक हेल्दी डिस्टेंस आप उनके साथ मेंटेन करके रखो, तो उनको आपकी जो याद है, आपकी दूरी है, वो थोड़ा कम सताएगी, ऐसा वो फील कर रहे हैं। किसी का नेम का फर्स्ट लेटर जे हो सकता है, जे फॉर जोकर, टी हो सकता है, आई हो सकता है, 3 नंबर, किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 23, या तो 21 हो सकती है। आपके पार्टनर काफी नॉलेजेबल, एजुकेटेड हो सकते हैं, उनके पास काफी डिग्री वगैरह हो सकती है। 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर माना जाता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर के पास काफी डिग्री, काफी नॉलेजेबल और काफी एजुकेटेड हो सकते हैं, या तो कोई स्टडी वगैरह, या तो कोई अच्छी सी जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं। आपको प्यार बहुत ही करते हैं। उनको ये भी लगता है कि जब आप मिले थे, तब जब आप उनके साथ में होते हो तब वक्त कहाँ बीत जाता है वो पता नहीं चलता है। और जब आपसे मिलते हैं तब बहुत कुछ कहना होता है, अपने दिल की बात, लेकिन फिर कुछ याद भी नहीं आता है, बिल्कुल दिमाग जो है वो सुन्न पड़ जाता है। जैसे ही आपसे दूर जाते हैं तो सारी बातें याद आने लगती है कि ये कहना था, वो कहना था। अक्सर ऐसा ही होता है। आप एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हो और फिर एक दूसरे से दूर भी हो जाते हो। वैसे तो पूरा दिन एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते रहते हो, एक दूसरे को मिलने के लिए बेताब रहते हो, लेकिन जैसे ही मिलना होता है तब सोचते हो कि चलो अब ये कुछ भी रीजन हो सकता है, फिर एक दूसरे से आप दूर दूर होने लग जाते हो। पहले तो घंटों तक, कितने दिनों तक, महीनों तक एक दूसरे से मिलने का प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग बिजी रहते हैं, सबका बिजी शेड्यूल रहता है, वर्कलोड होता है, वर्क सब भी यहाँ पर वर्किंग पर्सन होते हैं। तो पार्टनर को एक दिन मिलने के लिए 1 महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके एक दिन उनसे मिलना पॉसिबल हो पाता है। तो इतने दिनों तक आप एक दूसरे को मिलने का वेट करते रहते हो, और जब मिलते हो तब ऐसा लगता है कि अभी मन नहीं भरा है, या तो
बहुत कुछ कहना है लेकिन भूल जाते हो, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ मन नहीं भरता है, कितने दिनों से मिलने का वेट कर रहे थे, मिल भी लिया, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन-सा जाता ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, कुछ खाली-सा है, या तो फिर कहना होता है, कुछ दिमाग में कुछ आता नहीं है। तो ऐसे ही दिन जो है वो टाइम जो है वो कट जाता है। अंदर से एक जो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है वो नहीं आती है। आपसे चाहे वो फिजिकल भले ही दूर रहते हो, लेकिन मेंटली इमोशनली वो आपके पास ही होते हैं। आपके लिए वो दो आप उनको ऐसा लगता है कि आप लोग अब एक ही हो चुके हो। आपकी सोल जो है वो एक ही हो चुकी है। आप दोनों दो जिस्म एक जान हो गए हो। आपकी आत्माएं अब एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी है। जब आपको अच्छा नहीं लगता हो तब उनको भी अच्छा नहीं लगता है। आप दोनों उनको ऐसा लगता है कि अब आप फिजिकली ही आप एक दूसरे से दूर हो, लेकिन इमोशनली मेंटली तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही हो। एक लम्हा, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं, ना ही तो आप उनको भूल पाते हो। तो अब ये रिश्ता जो है वो बहुत ही डीप लेवल पर चला गया है, बहुत ही डीप इमोशंस जो है वो उनके बढ़ गए हैं। तो आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे कि दिल का आधा हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है, अलग है। अभी दिल जो है वो आधा ही सांस ले रहा है, आधा ही धड़क रहा है। तो इतना खुश भी नहीं रह पाते हैं, और जैसे कि बस वेंटिलेटर पे सांसें जो है वो वेंटिलेटर पे चल रही है, ऐसा उनको फील होता है। आप होते हो तो जिंदगी जीने का मजा आता है, आपके साथ रहना, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है किसी के बिना कोई मर नहीं जाता है। अगर इंसान मर भी जाता है तो भी उनके बिना भी हम वक्त जो है वो बिता देते हैं, टाइम निकाल देते हैं। अगर कोई चला गया इस दुनिया से तो उनके पीछे हम नहीं चले जाते हैं, हम रहते हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर वो पहले जैसी बात नहीं रहती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो कोई किसी के बिना, अगर आप किसी को चाहे कितना भी प्यार करते हो तो उनके बिना आप रह भी लेते हो, लेकिन जब पार्टनर आपके साथ हो तब जो जिंदगी जीने का मजा आता है, तब आपके चेहरे पर जो स्माइल आती है, तब जो आपके चेहरे पर एक ग्लो आता है, एक अलग ही स्माइल, एक अलग ही स्पार्क, एक अलग ही चमक जो आपके चेहरे पर होती है। जो आपका चेहरा जो जितना खिला खिला रहता है, उतनी खुशी फिर पार्टनर से दूर रहने में नहीं होती है। फिर खाने को तो खा लेते हैं, पीने को पी लेते हैं, सो जाते हैं, काम कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं को तो जिंदगी नहीं कहते हैं। जिंदगी है तो जिंदगी में एंजॉयमेंट भी होना चाहिए, रोमांस भी होना चाहिए, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। सिर्फ खाना पीना और सोना, इसी को तो जिंदगी नहीं कहते हैं। ये तो हर कोई कर लेता है। जो एनिमल्स है वो भी ये सब कर लेते हैं, लेकिन उनमें और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो आपके बिना, अगर आप किसी के प्यार में हो तो आपके बिना, अगर आप उनको कहोगे कि आप तो हमारे बिना खुश भी रह लेते हैं, आप तो बड़े खुश दिख रहे हैं, आप तो अच्छी अच्छी डीपी वगैरह डालते हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह डालते हैं, हैप्पीएस्ट मोमेंट वाली, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिखाने के लिए ऊपर से तो सब लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में हमें अगर जीना है तो चेहरे पर एक मास्क लगाना कभी कभी जरूरी भी होता है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल मैटर सबके साथ शेयर करना नहीं चाहते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, और किसी को हमारी पर्सनल मैटर में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता। सबके पास अपने अपने किस्से होते हैं, कौन किसकी पर्सनल मैटर सुनने में इंटरेस्ट रखता है। अगर वो सुन भी ले तो वो हमारी कुछ हेल्प तो करने वाला है नहीं। तो आपको ऐसा लगता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जो वो सच्चे दिल से आपको चाहते होंगे, प्यार करते होंगे, तो जरूर उनको फर्क पड़ता है। तो आपके बिना वो सुकून में भी नहीं और दुखी भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे दूर है तो बस चौबीसों घंटे वो रो रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, खाना वाना छोड़ दिया है, ऐसा देवदास वाले सॉन्ग पूरा दिन सुनते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जो नॉर्मल हमारी रूटीन लाइफ होती है वो हमें करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, खाना भी पड़ता है जिंदगी जीने के लिए। किसी के प्यार में अगर पार्टनर दूर है तो ठीक है, खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत खाना तो पड़ता ही है। तो ये
सारी जो फ़िल्मी बातें हैं, ये सब फ़िल्मों में अच्छा लगता है कि खाना-पीना छोड़ देते हैं। ये सब फ़िल्मी स्टोरी जो है वो फ़िल्मों में अच्छी लगती है। रियल लाइफ़ में हमें सब कुछ करना पड़ता है, पार्टनर दूर है, उनके बिना कुछ अच्छा नहीं भी लगता है, तो भी हमें जॉब पर जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है, काम देखना पड़ता है, हमारा जो भी काम है, रूटीन का जो भी है, वो सब करना पड़ता है। अगर हम बीमार हैं, तो भी हमें करना ही पड़ता है। तो जो भी रूटीन लाइफ़ है, वो सब वो कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है, उनका दिल अंदर से खुश नहीं है। जब आप उनके साथ में हो तो जैसे कि बहार छाई हुई है, जैसे कि एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक होती है आपके होने से। वो रौनक अब नहीं दिख रही है, वो खुशी, वो स्पार्क अब उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब किसी को प्यार करते हैं तो उनके साथ रहना और उनके बिना रहना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आपके बिना वो बिल्कुल सुकून में नहीं है, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उनको, बस ऐसे ही दिन जो है वो काट रहे हैं। जब आप उनके साथ में होते हो तभी वो ज़िंदगी उनको जीने जैसी लगती है। जितना टाइम वो आपके साथ बिताते हैं, वही उनकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम होता है, वही उनकी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे, सबसे हसीन पल होते हैं। आपके बिना जो टाइम निकलता है, वो टाइम जो है वो कट रहा होता है, वो टाइम जो है वो बस काटने के लिए हम काट रहे होते हैं, उसमें कोई एन्जॉयमेंट या तो खुशी नहीं होती है। खुशी तभी होती है जब आप उनके साथ में होते हो, तो बस आपके बिना जो वक़्त निकलता है, वो वक़्त निकलता नहीं है, वो वक़्त काट रहे हैं। बस टाइम तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तो आपके साथ ही उनको आता है, तो ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। अब हम टैरो से ज़्यादा क्लैरिटी लेते हैं, टैरो से और ज्यादा हम आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपको लेकर वो देखते हैं। क्या वो आपके बिना सुकून में है इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो आपके साथ वो कहीं ना कहीं एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ वो मैरिज के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, एक घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, तो आपके साथ वो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। तो आपके बिना वो बिल्कुल सुकून में नहीं है। आप नहीं हो तो जैसे कि उनका आधा हिस्सा कहीं छूट गया हो, उनकी आधी फैमिली जो है वो आप ही हो, आपके अंदर ही वो अपनी दुनिया सब कुछ वो आपके अंदर ही देखते हैं। तो आप उनसे दूर होते हो तो उनको लगता है कि उनका दिल का आधा हिस्सा जो है वो कहीं छूट गया है, कहीं दूर है, ऐसा वो आपके बिना सोचते हैं। बहुत ही इमोशनल है आपके लिए आपके पार्टनर, उनकी फीलिंग जो है वो जेन्युइन है और नेचुरल है आपके लिए। वो आपके साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहे, आपके साथ कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे, आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे, काफी फेमिलियर और काफी हम्बल, काफी फ्रेंडली उनका बिहेवियर आपको लेकर है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, आपके बिना दूर है, लेकिन उन्होंने अपना दिल जो है वो, जैसे कि उनका दिल उनके सीने से निकल कर उन्होंने अपने हाथ में रखा है। बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। सब कुछ है, लेकिन उनके चेहरे पर एक सैडनेस है, एक मायूसी है आपके बिना। और जैसे कि किसी ने सीने से दिल निकाल कर उनके हाथ में रख दिया हो, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इतना वो आपके बिना फील करते हैं। इमोशनल बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। एम्परर का कार्ड है, देखिए अंदर से उनकी जो फीलिंग है, ये उनका दिल है, ये इमोशंस को दिखाता है। और ये एम्परर का कार्ड है, ये क्वीन का कार्ड है, और ये जो है वो किंग का कार्ड है। तो ऊपर से ये बिल्कुल एटीट्यूड में दिखेंगे, बिल्कुल आपको दिखेगा कि ये तो, इनको तो कोई फीलिंग जैसा कुछ है ही नहीं, इनके सीने में तो दिल ही नहीं है, इनके सीने में तो फीलिंग ही नहीं है। ये ऊपर से तो बहुत ही बोल्ड आपको दिखेंगे, लेकिन अंदर से ये आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा है, अंदर से आपको लेकर काफी इमोशनल है, आपके बिना बिल्कुल सुकून में नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम तो सब कुछ बढ़िया है, बहुत अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से उनको लगता है कि आपसे बात नहीं होती है, तो जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब लाइफ में कुछ है ही नहीं, जिंदगी में जीने जैसा कुछ है ही नहीं, जैसे कि सब कुछ अब
कुछ है ही नहीं लाइफ में, ऐसा वो आपके बिना फील करते हैं। टॉरस, विर्गो, जेमिनाई आपकी या तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आपके बिना उनको लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ अब लाइफ में कुछ है ही नहीं जीने जैसा, आप दोनों में सब कुछ अब पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं, अब पहले जैसी कुछ बात ही नहीं रही है। अब आप नहीं तो जैसे कि ये सारी चीजें जो है वो सब कुछ बेकार सा है। प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारे चीजों के अब उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनकी लाइफ में कोई इनकी कोई जगह ही नहीं बची है, ऐसा उनको फील होने लगता है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।